क्या होगा महाराष्ट्र जनता का फैसला? ये वो सवाल है जिसने अभी से महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों को बेचैन कर दिया है। वोटिंग के दिन तक बयानबाजी का दौर जारी है। शिवसेना और बीजेपी की कड़वाहट आज फिर सामने आई और इस बार ये पहले से ज्यादा तल्ख और तीखी थी। एक तरफ महाराष्ट्र की जनता अपना फैसला मशीनों में बंद कर रही थी, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी उथल-पुथल मची हुई है। कल दोपहर के सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक लेख छापने के बाद से ही शिवसेना सफाई पर सफाई दिए जा रही है। पहले उद्धव ठाकरे ने लेख से किनारा कर इसे प्रेम शुक्ला का लेख कह दिया और फिर उसके बाद मोदी को चाय वाला कहने के बयान से भी पलट गए। मैंने यही कहा कि जो सामान्य आम आदमी जो सबसे ताकतवर होता है, और उन्होंने ही जब नरेंद्र भाई स्वयं चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा अपनी पहचान, उन्होंने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ। तो एक ऐसी सामान्य व्यक्ति भी आज प्रधानमंत्री बन सकती है, बना सकते हैं लोग। तो यही अपने सामान्य आदमी की ताकत है। जहां उद्धव मोदी पर सीधे हमला करने से बच रहे हैं, वहीं वो मोदी की लहर से इनकार भी नहीं कर रहे। साथ में ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो बाला साहब की लहर है। मोदी जी की लहर, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था कि उनकी लहर थी नहीं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र ने पिछले 40-45 साल बाला साहब को देखा है और उनका अनुभव भी किया है। तो ये जो चुनाव है, महाराष्ट्र की जनता उन्हीं के ऊपर मोहर लगाएगी। उनका प्यार जो उनके मन में है उसी के ऊपर ये चुनाव। जवाब में बीजेपी ने भी शिवसेना पर तीखा हमला किया है। गडकरी ने चेतावनी दी है कि पीएम पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। सामना के कारण है, सामना के ट्रेल के कारण ही बीजेपी और शिवसेना का रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है और इसके लिए निश्चित रूप से शिवसेना ने इसका विचार करना चाहिए कि दूसरे अपने साथी का लगातार अपमान करना, उनके नेताओं का अपमान करना, और हम लाचार बनकर इनके पीछे रहेंगे, ऐसी बीजेपी चलेगी नहीं। ऐसा हमको चलने की आवश्यकता भी नहीं है। इस बीच बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही आरपीआई के मुखिया अठावले ने नतीजे आने से पहले ही चुनाव के बाद के गठबंधनों पर शिगुफा छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि शिवसेना से भी गठबंधन हो सकता है। अगर क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी और हमारे महायुति को मिलती नहीं है तो शिवसेना सबसे मित्र पार्टी के रूप में हमारे सामने रहेगी। जरूर 1-2 महीने में थोड़ा मनमुटाव हो चुका है और वो मनमुटाव कोई बहुत विचारधारा पर भी नहीं था, तो थोड़ा जगह कम ज्यादा पर दोनों में मनमुटाव हुआ था। अब अठावले की बात हकीकत में कितना बदलती है, ये तो 19 तारीख को नतीजे आने के बाद ही तय होगा। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हर पार्टी इस वक्त चुनाव के बाद की जोड़तोड़ के लिए रास्ते खुले रखे हुए है। आज तक ब्यूरो।